गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे फिनाले सीरीज का जो सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग देखेंगे झारखंड बजट को। और आज बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। और हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। हम लोग ज़्यादा झारखंड बजट को कवर नहीं करेंगे। जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा हिट होंगे वही वही पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो झारखंड बजट है, इसका इस बार का नाम क्या है? अबुआ बजट। ये अबुआ बजट, ओके, याद रखना। झारखंड बजट का नाम क्या है? अबुआ बजट। इसे प्रेजेंट कब किया गया है? 3 मार्च 2025। पर इसमें किसने किया है ये इंपॉर्टेंट है। राधा कृष्णा किशोर ने। RKK याद रखो आप, RKK, ओके। और फोकस एरिया इस बार का क्या है? एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म। इसका कोड आप कोडिंग वे से याद कर सकते हो, टी। टूरिज्म, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। टी याद रखो। फोकस एरिया चाय है, ओके। अब डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ये इसका टोटल बजट, इस बार का झारखंड का टोटल बजट है 145,400। अब इसको इसी टाइप का याद करो, 145,400। इससे आपको जल्दी याद होगा। बार बार आप लिखो 145,400, ठीक है। या तो 145,400, 145,400 करोड़, ठीक है। इस टाइप का आप याद कर सकते हो। बजट इंक्रीज कितना हुआ है? 13% इंक्रीज हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, 16,500, ठीक है। लास्ट टाइम से कितना इंक्रीज हुआ है? 16,500। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका देखो, तो ये देखो, ये दोनों को देखो, बजट और इसको देखो, एक्सपेंडिचर को। इससे 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 माइनस कर दोगे तो आपका कैपिटल आ जाएगा। इसीलिए एक ही डाटा याद रखो, ऊपर वाला, 1,10,637। तो रेवेन्यू कितना है? 1,10,637, 1,10,637। और उसको माइनस कर दोगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ का जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब आपको सारा याद करना ही करना है, ठीक है। इसमें इंक्रीज कितना हुआ था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका? 12.39%, ये याद करो आप। 7.89 इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये याद करो। फिजिकल डेफिसिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कितना है आपका? 2.02%। एंड इन डाटा आप देखोगे तो अब कितना है आपका? 1111, आप याद रखो, 11,253, 11,253। अगर आपको पॉइंट में भी दे दे, इसीलिए आपको कोड से शुरू में 11, लास्ट में 44 बोले तो 11, ये नहीं, 11,253.44। आप कोडिंग के लिए ये दोनों आगे और पीछे का याद रख सकते हो। या तो ये 253 बार बार आप इसको बोलोगे तो याद हो जाओगे, ठीक है। आपका फिजिकल डेफिसिट कितना है? 11,253 करोड़, जो है आपका 2.02% ऑफ GSDP। ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। और हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग देखे थे कि हम लोग का ये क्या उसको बोलते हैं, झारखंड का कंट्रीब्यूशन जो है इन बोले तो इंडिया का GDP में, वो कितना था हम लोग का? वो था 1.64%, जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं, 1.64%, ठीक है। इतना हो गया। आगे देखते हैं। इसमें पूरी ही फैक्चुअल है, ठीक है, तो हम लोग को ज़्यादा डरना नहीं है, रटते जाना है। अब देखो ये जो है, ग्रोथ प्रोजेक्शन कितना है GSDP का, तो सिर्फ 2025 का याद रखो। कांस्टेंट प्राइस पे 7.5% और करंट प्राइस पे आपका 9.9%। वही इन ये जाओ GSDP इसका देखो, झारखंड का GSDP कितना है, तो कांस्टेंट प्राइस पे 3,26,941 करोड़। बोले तो आप इसको इस टाइप का याद रख सकते हो, 326,941। या तो फिर ये सिमिलर है, 3,327,000, 327,000, क्योंकि आपका कितना का डिफरेंस है? सिर्फ 59 का डिफरेंस है। इसीलिए आप इसको आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, 32700। इससे आप एलिमिनेट कर लोगे कि कितना आपका आंसर होगा। 32700, 32700, 32700। और वही आपका ये कितना हो जाएगा? 556,286, 556,286, 556,286। इस टाइप का बार बार आप लिखो। करंट प्राइस पे GSDP कितना है? 556,286। इतना आप याद कर लो, काफ़ी है। सेक्टर वाइज एलोकेशन में आपको याद करना है।
ये जो सेक्टर वाइज एलोकेशन में सिर्फ आप सोशल सेक्टर को याद करो, इसमें सबसे ज़्यादा आपका एलोकेशन हुआ है, बोले तो कितना 62840, 62840, 62840, ये आप याद रखो, ये भी करोड़ में है, ठीक है ना। 62840 इस टाइप से आप याद कर सकते हो। अब आगे देखते हैं पैसा कहाँ से ज़्यादा आता है हम लोग को। सबसे पहले देखते हैं कम फ्रॉम, जो झारखंड का बजट मतलब जीएसडीपी में कहाँ से ज़्यादा पैसा आता है, तो ये आपका सबसे ज़्यादा आता है शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस। ये डाटा आपको याद रखना है, 32.35, 32.35%, 32.35%, 32.35%, ऐसा बार बार बोलो आपको याद हो जाएगा। और एक ग्रांट इन एड्स का भी याद रख सकते हो कि ये कितना है 11.72%, और स्टेट ऑन टैक्सेस से कितना है ये, ठीक है। ये तीन चीज आप इससे याद रखो, काफी है। इसमें देखो 32, 32 में आप मतलब कितना 8 घटा दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें फिर ये 13 घटा दो तो ये आ जाएगा। इस टाइप का कोई भी एक कोडिंग वैसे याद रख सकते हो। ग्रांट्स इन एड 11, ठीक है, 11.73, 32.35, 24.21, ये तीनों डाटा याद करो जिसमें से इसका आने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, हाईएस्ट है। उसी में सबसे ज़्यादा इस बार खर्च किस में कर रहा है, तो वो है सोशल वेलफेयर में, कितना 17.47%। ये हम लोग देखें अभी परसेंटेज में, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ इसमें एक्सपेंडिचर में हम लोग देखो इसका भी फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट में कितना का कर रहा है, 0.95%, ठीक है। अभी हम लोग देखें सिर्फ परसेंटेज में कि कहाँ पे कितना खर्च, मतलब कहाँ से पैसा, मतलब कितने कितना खर्च कर रहा है, उसको हम लोग परसेंटेज में देखें। अब हम लोग देखते हैं डाटा में, ठीक है। जैसे सोशल वेलफेयर में कितना परसेंट किया था, 17 पॉइंट कितने परसेंट था, 17 पॉइंट आपका 47%, हाँ 17.47% खर्च किया था। तो ये इज इक्वल टू कितना है, 20,672, 2672, 2672, बार बार आप लिखो, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वही आपका फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट में कितना हो गया, 1038, 1038, कितना परसेंटेज था, 0.95%, ठीक है। इतना याद हो गया आपका, काफ़ी है, ठीक है। अब इतना ही आपका फैक्चुअल डाटा है जो आपको याद करना है, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लें क्या, रुकिए पहले मैं ये थोड़ा सा बता देता हूँ। ट्री प्लांटेशन कितना लाख हेक्टेयर पे करने का इस बार ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए किया, करने का बात किया गया है, 1.2 लाख हेक्टेयर, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में सिर्फ पलामू टाइगर रिजर्व का बात किया गया है कि इसमें फोकस किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, वाइल्ड फायर फायर मैनेजमेंट में दो चीज लाने का बोला है, अर्ली वार्निंग सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का बात किया है। और क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए SAPCC अलाइन किसके साथ करेगा, NDC के साथ। ये तो इजी था। आगे देखते हैं, ये जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, JFMCs और EDCs ये एक साथ आपका क्या बोले इन्वॉल्व होंगे, सो दैट कि ये फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज को वो टैकल कर सके।